प्रोग्राम ए बीज डायलॉग, ए अदील मिर्ज़ा एंड बी मी यानी बालम। जनाब, आप सबसे माजरत के साथ बादल नखास्ता, दिल के आसमान पे गम की घटा छाई, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम के जो मुबहम से इम्कानात थे T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मरहले में जाने की, वो रात बारिश ने धो दी। ऐसा ही हुआ, बल्कि हमारी उम्मीदें दो दी। जी बिल्कुल। जो हम पाकिस्तानी ने 25 करोड़ अवाम ने जो उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी ना सुपर 8 में जाने के लिए कि आयरलैंड हरा दे USA को, जी वो मौका ही नहीं आया, बल्कि टॉस ही नहीं हुआ और बारिश ने हमारी तमाम मेरे साहब मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। बारिश घंटों नहीं हुई, पहले हुई। अमेरिका है यार, पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है, हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, खुश किया जाता था ग्राउंड को। ये क्या हुआ? वो जो इंस्पेक्शन के लिए बार बार 4 दफ़ा जो टीम आई, उसमें एक गोरा था और एक इंडियन था यार। जानबूझ के इन्होंने जो है वो, जब ये लोग जा रहे थे फर्स्ट टाइम इंस्पेक्शन के लिए, तो धूप निकल आई थी और इन लोगों के साए ग्राउंड पे पड़ रहे थे, लेकिन फिर क्या किया इन्होंने, जानबूझ के डिले किया। वो डे एंड नाइट मैच था जो आपका वो हो रहा है, उसमें धूप कहाँ से निकल आई होगी? सर धूप थी, ये लोग जो है वो जब आए हैं तो धूप थी, और धूप में इनके जो है बादल छटे हुए थे, लेकिन ये इतना डिले करते गए, इतना डिले करते गए, और एक एक घंटे के बाद टाइम दे रहे हैं, 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद। ये मुझे लगता है कि इंडियंस लॉबी, जो कि क्योंकि ICC जो है वो इंडिया नवाज है, मानना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल है ऐसा वो हो, क्योंकि 7:30 बजे मैच शुरू होना था, तो 8:20 पे ना वो दौरा करना था दोबारा अंपायर ने जाके ना उसका मुआयना करना था ग्राउंड का। वो 8:20 पे गया, वो 10 मिनट वहाँ पे रहे, लेकिन आउटसाइड इतनी गीली थी, इतनी कोई गीली नहीं थी मिर्ज़ा साहब, उनके पाँव जो है वो बिल्कुल सूखे, उनके जूते उठ रहे थे ऊपर। नहीं, मैं खुद उस वक्त लाइव मैं खुद भी देख रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी। सर आई वाज देयर इन फ्लोरिडा सर। अच्छा हाँ, मैं मौजूद था फ्लोरिडा में। अच्छा, फिर आपकी बात मानी जा सकती है, लेकिन हमने जो टीवी पे जो सूरत हाल देखी ना, वो इस जो आउट वेट थी ना, आपके आउटफील्ड, वो इतनी वेट थी कि वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि सर उनकी नीयतें वेट थी। दे डजंट वांट कि पाकिस्तान जो है वो सुपर 8 में जाए, क्योंकि वो उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान जो है ज़ख्मी शेर की तरह से पलटेगा और इंडिया का ख्वाब जो है चकनाचूर हो जाएगा। उन्होंने जानबूझ के, इस ICC ने जो इंडियन नवाज है, इन्होंने जानबूझ के ये मैच जो है वो डिले इतना किया कि फिर बारिश आ गई। ये आप मुर्दे इल्ज़ाम इंडिया को ठहरा रहे हैं, हालांकि इंडिया में ना तो मैच इंडिया में हो रहा था और ना ही कोई इंडिया कोई सुपरविजन वहाँ पे कर रहा था। ICC का मतलब ही इंडिया है। ICC का मतलब आप कह रहे हैं इंडिया है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती। ICC का मतलब ही इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। अच्छा, इंडियन काउंटर को मैं इंटरनेशनल नहीं, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल। अच्छा, मैं इंटरनेशनल समझता रहा हूँ। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अब ये जो फॉर्मेलिटी होगी, जो 16 का मैच है पाकिस्तान, बिल्कुल जस्ट एक फॉर्मेलिटी होगी। जी, बस एक फॉर्मेलिटी है। अच्छा, आज कोई चांस नहीं। एक मैच आज हुआ है। जी, वो हुआ है साउथ अफ्रीका का और नेपाल का। जी, और साउथ अफ्रीका मुकाबला वो चींटी और हाथी, 1 रन से, ये चींटी और हाथी का वो चींटी 1 रन से हारी है, 1 रन से। सर अजीब इत्तफाकात और अजीब नताइज का वर्ल्ड कप ये रहेगा। विकटें इसमें जो है वो सबसे बड़ा मुहर्रिक रहीं, कि जिसमें ये इंटरनेशनल लेवल की विकटें नहीं थी, इवन कि वेस्ट इंडीज़ में भी, और ये स्पिनिंग ट्रैक्स थे, लो स्कोरिंग मैचेस हुए। ये क्रिकेट का जनाजा है, जिस तरह की क्रिकेट T20 फास्ट क्रिकेट, उसका जनाजा निकाल दिया है T20 2024 क्रिकेट वर्ल्ड कप। बालम साहब, आप नहीं समझते कि इतना बड़ा इवेंट ICC का एक ऐसे मुल्क को दे देना जिसकी अपनी टेस्ट टीम ही नहीं है, जिसका कोई तजर्बा नहीं है? नहीं, उसका रीज़न तो बड़ा सॉलिड था कि दे वर इन सर्च टू इंगेज द पीपल, टू द फैंस विद द क्रिकेट। वो इंगेज करना चाह रहे थे क्रिकेट फैंस को, क्रिकेट के मतवालों को, लेकिन उसके लिए उन्होंने तैयारी नहीं की। यानी वो पंजाबी की एक मिसाल है कि बुए आई जन बिन्नो कुड़ी दे कन, तो इस तरह से एक मिसाल है। मैं आपकी ऑन द 11th आवर जो है वो स्टेडियम बना रहे हैं, एक आरजी स्टेडियम बना रहे हैं, क्या इस तरह से वो जो विकटें हैं वहाँ पे वो इंपोर्ट की गई हैं ना। जी, वो मेरे ख्याल साल 2 साल बाद कहीं काम करेंगे काम। अभी तो फिलहाल तो वहाँ पे कोई उसको नजर नहीं आ रहा था कि वो इवन वेस्ट इंडीज की विकटें भी जो है वो अप टू द मार्क नहीं कही जा सकती। सारे वही से स्कोरिंग मैच, सारी टीमें वही की थी जी, आपके क्यूरेटर भी सारे वही के थे, विकटें भी वही की थी, लेकिन
وہ وقت لیتی ہیں وکٹیں. اتنا بڑا ایونٹ. میرا کہنے کا مقصد آپ یہ تھا کہ اگر آپ انگیج بھی کرنا چاہتے ہو نا تماشائیوں کو تو آپ نا سیریز کروا سکتے ہیں. جو ٹیسٹ ٹیم ہے ان کو بلوا, جیسے آئرلینڈ کر رہا ہے, اسکاٹ لینڈ کر رہا ہے, دوسرے ایسے ملک کر رہے ہیں. یہ ابھی آئرلینڈ کا دورہ کیا پاکستان نے. دورے کروائیں دوسری ٹیموں کو, انگیج کریں. عجیب بات ہے مرزا صاحب کہ ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے نیوزی لینڈ نے وزٹ کیا پاکستان کا, پاکستان نے وزٹ کیا آئرلینڈ کا, پاکستان نے وزٹ کیا انگلینڈ کا. یہ ساری ٹیمیں جو ہے یہ سپر ہٹ مرحلے سے باہر ہو گئی. چاروں ٹیمیں. ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اچھا, عام طور پہ یہ ہوتا یہ ہے کہ جس جگہ میگا ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے نا, جی جی, ٹیمیں 10 دن 15 دن 20 دن پہلے وہاں چلی جاتی ہیں. مہینوں پہلے بھی ہو جاتی ہیں, مہینوں پہلے چلی جاتی ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ وہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے, وہاں کا جو ماحول ہے, وہ جو وہاں کی جو وکٹیں ہیں, وہاں کی جو پریکٹس ہے, وہاں کی جو وہ جو چیزیں ہیں نا ساری ماحول سے وہ آشنا ہو جاتے ہیں. ہم نے کیا ہم تو وہ اس میں رہے سفر میں. جی جی بالکل. نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آ گئی, وارم اپ میچز نہیں کھیلے, وارم اپ میچ آپ پریکٹس نہیں کر سکے. جی جی, نیٹ پریکٹس اس کا موقع نہیں ملا آپ کو. آپ نے ایسے ٹیم کو بھیجا جیسے کوئی لاوارث نہیں. اچھا بہرحال اب جو ٹیم کی صورتحال ہے اس میں آج میں ایک نغمہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. جی کر دیں. تقدیر کی گردش پہ نہ رو اے میرے محبوب, رونے سے بدلتے نہیں حالات کسی کے, تقدیر کی گردش پہ نہ رو اے میرے محبوب. سر